हेलो स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में जैसा कि आपको बताया गया है, ब्रिटेन का संविधान चल रहा है। बीए सेकेंड ईयर के जितने भी छात्र हैं उनका व्हाट्सएप ग्रुप पर भी उनको लिंक मिलेगी, वहाँ भी आप देख सकते हैं। आप ब्रिटेन का संविधान पढ़ रही है। उसी ब्रिटेन के संविधान में अभिसमय हैं, यानी परंपराएं हैं। तो जानना है कि अभिसमय क्या है और इन अभिसमय का ब्रिटेन के संविधान में बड़ा भारी महत्व है। इनका कानून की तरह वहाँ पालन हो रहा है। अभिसमय कितने हैं, कौन कौन से रूप में बटे हुए हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ जाननी हैं। अभिसमय ट्रेडिशन होती हैं, परंपराएं होती हैं। जब कोई प्रथा रीति रिवाज लंबे समय तक अस्तित्व में आती है, कानून को प्रभावित करती है, शासन को प्रभावित करती है, राजनीति को प्रभावित करती है, तो वो प्रथा धीरे धीरे क्या बन जाती है, अभिसमय बन जाती है। तो उन अभिसमय को जानना है कि उनके स्रोत क्या हैं, कानून में और अभिसमय में अंतर क्या है। ब्रिटेन का संविधान, जिसे हम परंपराओं का संविधान मानते हैं, लोकमत पर आधारित संविधान मानते हैं, उसी के बारे में हमें जानना है। तो यहाँ हम पहले बात कर रहे हैं कि ब्रिटेन में जो अभिसमय है वो एक तरीका से प्राचीन काल से चली आ रही परंपराएं हैं, रीति रिवाज है। अब उन रीति रिवाजों के स्रोत जानने हैं कि कौन कौन से स्रोत हैं, कहाँ से वो परंपराएं बनी हैं। स्रोत में हम बात करें कि वहाँ जनमत का काफी बड़ा प्रभाव रहा है। इनके पीछे कोई कानून की शक्ति नहीं है, इनके पीछे जनता का दबाव है। जनता चाहती है कि वो परंपराओं पर शासन चलाएं। प्रधानमंत्री है, वहाँ का मंत्रिमंडल है, वहाँ की संसदीय शासन व्यवस्था है, वो सब कुछ परंपराओं पर टिकी हुई है। वहाँ अलिखित नियम है एक तरीका से, तभी तो कहा जाता है कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। बहुत कुछ रूढ़ियों पर, परंपराओं पर टिका हुआ संविधान है। बात करें कि हम कानून की तरह इनका पालन करते हैं लोग। ब्रिटेन के लोग, कानून नहीं है ये, कानून की तरह इनका पालन फिर भी हो रहा है। संसद में इनका निर्माण नहीं हुआ है, ये तो समाज के वो नियम हैं जो अलिखित हैं, फिर भी इनका कानून की तरह लोग पालन कर रहे हैं। और यही ब्रिटेन के संविधान की एक बड़ी विशेषता देखने को मिल रही है। अब हम थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि ये कानून से कैसे अलग है। जैसा कि आपको पता है, कानून तो लिखित होते हैं, निर्मित होते हैं। कानून को बनाया जाता है संसद में या विधानमंडल में, लेकिन अभी समय कोई संसद में विधानमंडल में नहीं बने हैं। अभी समय तो परंपराओं से जुड़े होते हैं। लंबे समय से जब कोई परंपरा समाज में व्याप्त हो जाती है तो वो कानून बन जाती है और कानून की तरह इनका पालन होता है। तो अभी समय क्या है, कानून नहीं है, कानून की तरह इनका पालन होता है। कानून का तो उल्लंघन करने पर दंड भी मिलता है। व्यक्ति इनका उल्लंघन होने पर कोर्ट में भी जा सकता है, लेकिन अभी समय का उल्लंघन होने पर या उल्लंघन करने पर कोई दंड नहीं मिलता है और न्यायपालिका कोई दंड नहीं देती है और व्यक्ति न्यायालय में भी नहीं जा पाता है। फिर भी वहाँ अभी समय का महत्व बना हुआ है। जनमत का दबाव है, इनके पीछे जनता की स्वीकृति है, इनका लिखित रूप है। लिखित रूप कानून, लिखित रूप अभी समय अलिखित रूप है। तो इस तरीका से ये कुछ अंतर यहाँ देखने को मिल रहा है कि अभी समय और कानून में क्या है कि अंतर बना हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कि यह अभी समय लंबे समय से जो चले आ रहे हैं, इन अभी समयों को कौन कौन से रूपों में हम देख रहे हैं। तो अभी समय का वर्गीकरण यहाँ देखने को मिल रहा है। तो पहला वर्गीकरण हम देख रहे हैं कि वहाँ का जो सम्राट है, राजपद है, जिसे हम क्राउन बोल रहे हैं, ताज बोलते हैं, राजमुकुट बोलते हैं, उस राजमुकुट और सम्राट से जुड़ी कुछ परंपराएं यहाँ देखने को मिल रही हैं। पहली परंपरा तो यह है कि जो सम्राट है वह शासन का संचालन सैद्धांतिक रूप से करता है। जैसे अपने भारत में राष्ट्रपति होता है, मंत्रिमंडल के और प्रधानमंत्री के परामर्श से शासन चलाता है, ऐसे ही वहाँ का जो राजमुकुट है, सम्राट है, वो मंत्रिमंडल के परामर्श से शासन चलाता है। ये वहाँ की परंपरा है, सम्राट से जुड़ी परंपरा है। दूसरी परंपरा यह है कि वहाँ
वैधानिक रूप से सम्राट को देखो विशेष अधिकार प्राप्त हैं। जितने भी विशेष अधिकार प्राप्त हैं उन सब विशेष अधिकारों का प्रयोग वह मंत्रिमंडल के परामर्श से करता है। अगली बात हम बात करते हैं कि सम्राट के पास जो भी अधिकार है वह लिखित रूप में नहीं है, परंपराओं पर ही आधारित है। अभी समय का आधार है कि मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता है, और यही कारण है कि ब्रिटेन का जो सम्राट है मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता। ये वह परंपरा बन गई है। लोकमत में के बहुमत में हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो लोकमत होता है, जनमत होता है, प्रधानमंत्री जिस बहुमत दल का नेता होता है, सम्राट उसी बहुमत दल के नेता को पीएम बनाता है, प्रधानमंत्री बनाता है। तो यहाँ सम्राट के लिए कुछ अभी समय बन गई हैं, परंपराएं बन गई हैं। सैद्धांतिक रूप में सम्राट सब कुछ है, शासन का संचालक है, लेकिन व्यवहार में हम देख रहे हैं कि सम्राट नाम का है। सम्राट एक रबड़ की मोहर समझो आप उसे एक तरीके से। अब हम बात कर लेते हैं कुछ अभी समय जो मंत्रिमंडल से जुड़े हुए हैं, जो प्रधानमंत्री है, मंत्रिमंडल है, उससे जुड़े कुछ अभी समय को जान लेते हैं। तो यहाँ अभी समय हम देख रहे हैं कि संसद में किसी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मान के चलो मंत्रिमंडल की पराजय हो जाती है, तो प्रधानमंत्री सहित पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ता है। भारत में तो ये कानून है, लेकिन ब्रिटेन में ये कानून नहीं है, ब्रिटेन में ये परंपरा है। सामयिक उत्तरदायित्व की हम बात करें कि सामयिक रूप से जो मंत्रीगण होते हैं वो उत्तरदायी होते हैं लोक सदन के प्रति, लेकिन हम बात करें कि ये भी एक परंपरा बन गई है। अपने यहाँ कानून है कि यहाँ एक के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव सबके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव माना जाएगा, कि यानी सभी मंत्री एक साथ तैरते और एक साथ डूबते हैं। लेकिन ब्रिटेन में ये चीज क्या है, परंपरा है। सामयिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत एक परंपरा बन गई है। विदेश नीति का जो संचालन है संसद के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, ये भी वहाँ एक परंपरा बन गई है। तो इस तरीका से बहुत सी वहाँ मंत्रिमंडल से जुड़ी परंपराएं बन गई हैं। पराजित होने पर त्याग पत्र देना पड़ता है। प्रधानमंत्री मान के चलो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है मंत्रिमंडल के विरुद्ध, तो पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ता है। तो ये वहाँ क्या है, एक परंपरा है। अब हम बात करते हैं कुछ संसद के बारे में, कुछ परंपराएं कौन कौन सी हैं। संसद के बारे में परंपरा बन गई है ब्रिटेन के अंदर कि संसद का जो उच्च सदन है, जिसको हम लॉर्ड सभा कहते हैं, उस लॉर्ड सभा में जो प्रतिनिधि होते हैं वो वंशानुगत तरीके से जाते हैं, उत्तराधिकार के आधार पर जाते हैं। तो ये वहाँ की क्या है, परंपरा बन गई है। अगले हम बात करते हैं कि जो अधिवेशन बुलाए जाते हैं एक साल में। अपने यहाँ तो 2 अधिवेशन जरूरी हैं एक वर्ष के अंदर संसद के, लेकिन ब्रिटेन में एक वर्ष में एक अधिवेशन जरूरी है, और 2 अधिवेशनों के बीच 1 वर्ष से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। ये वहाँ की परंपरा बन गई है। एक परंपरा वहाँ ये भी बन गई है कि जो लोक सदन होता है, लॉर्ड सभा जो होती है, उसका जो अध्यक्ष होता है, उस अध्यक्ष को क्या है कि निर्वाचित होने से पूर्व, पहले जब चुनाव होता है उससे पहले उसको अपने पार्टी से त्याग पत्र देना पड़ता है। ये वहाँ परंपरा बन गई है कि अध्यक्ष को निर्वाचित होने से पूर्व त्याग पत्र देना पड़ता है। तो ये वहाँ क्या है, परंपरा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कई चीजें ऐसी हैं जो परंपराओं पर टिपी हुई हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो वहाँ विभिन्न प्रकार के जो राज्य हैं, अधिराज्य हैं, उनसे जुड़ी परंपराएं भी हैं, अधिराज्यों से जुड़ी परंपराएं हैं, उनको भी जानना है। तो ये इस तरीका से हम देख रहे हैं कि वहाँ आंतरिक दृष्टि से और बाह्य दृष्टि से परंपराएं बहुत ज़्यादा हैं, और उन्हीं परंपराओं का वहाँ आज भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस तरीका से हम देख रहे हैं कि जो परंपरा है एक तरीका से कानून का जो सूखी हड्डी होती है, कानून रूपी सूखी हड्डी पर मांस का काम करते हैं एक तरीका से। तो परंपराएं हुई, परंपरा में और कानून में अंतर हुआ, और ब्रिटेन के संविधान में इनका बड़ा भारी महत्व बना हुआ है। जनमत का ये आधार बनी हुई है। कानून
तो लिखित होते हैं लेकिन परंपरा अलिखित होती है, और फिर भी इनका उसी तरीका से पालन करते हैं जैसे हम संविधान के नियमों का और लिखित कानून का पालन करते हैं। तो इस तरीका से हमने जाना कि ये अभिसमय क्या है। इनकी कुछ आलोचनाएं भी की गई हैं। आलोचना में ये है कि वो इनका उल्लंघन यदि कोई करेगा तो दंड नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति में उन अभिसमय का कोई महत्व नहीं रह पाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि इनका महत्व ब्रिटेन के संविधान में बना हुआ है, संसदीय लोकतंत्र को बनाने में इनका काफ़ी योगदान रहा है। तो इस तरीका से हमने अभिसमय को जाना। धन्यवाद।